के साथ संपूर्ण अमर कथा का रसपान कर। बाबा महादेव कथा का विश्राम हुआ। बाबा महादेव ने सामने सम्मुख देखा क्या कि एक सुख, एक तोता, एक जीव जिसने हूं के साथ संपूर्ण अमर कथा का रसपान कर दिया है, और वहीं देवी पार्वती निद्रासन में भी है। बोली कि ये कौन है जीव जिसने संपूर्ण अमर कथा का रसपान कर लिया? वो अमर कथा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ मानी गई है। बाबा महादेव को क्रोध आया त्रिशूल लेकर के जैसे ही प्रहार करना प्रारंभ किया कि इस जीव ने वो अमर कथा जो इतनी गूढ़ और रहस्य, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इस वन्य जीव ने साधन में इस प्राणी ने अमर कथा का रसपान कर लिया है, वैसे जीवित रहने का अधिकारी नहीं है। लेकर के त्रिशूल जैसे ही प्रहार किया, उसी समय मैया पार्वती जागृत हो जाती है, कहती है नाथ तनिक ठहरो, ये अनर्थ ना करो। स्वामी दोष मेरा है, इस जीव का कोई दोष नहीं। निद्रासन में मैं भी नहीं गई, दोष मेरा है, दंड मुझे दो। नाथ आपके हाथों में इस जीव की हत्या नहीं देख सकते। तनिक विचार कीजिए कि आपने मुझे कहा था कि ये अमर कथा है, और जिस जीव ने इसका पान कर लिया वो अमृत को प्राप्त हो गया। पता है ये जीव अब अमर हो चुका है, इसे आप मार नहीं सकते। नाथ आप संहार करने वाले, अगर आप अपने त्रिशूल से इस पर प्रहार करें, वो त्रिशूल तेज होकर के वापस लौट आए तो सारे जगत में, संसार में आपकी हंसी होगी, आपका उपहास होगा। नाथ दोनों ही परिस्थितियों में आपकी हानि, आपका मान घटेगा। शिक्षा बाबा महादेव मैया पार्वती के ऐसे भाव जान करके प्रसन्न हो जाते हैं और सुख माने तो सुखदेव जी महाराज को क्षमा दान। सुखदेव जी महाराज वो सुख तोता उड़ करके आकाश मार्ग में, समय की धारा चलती है, विचरण चल रहा है। और एक और माता सत्यवती और महर्षि पाराशर जी के घर में, माता सत्यवती जी के गर्भ से स्वयं श्री वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ। समय की धारा चलती है। श्री वेदव्यास जी महाराज का विवाह हुआ इधर पत्नी बिटका देवी के गर्भ से। अचानक एक उदासी आई और वो सुख, वो तोता सूक्ष्म रूप धारण करके और माता बिटका देवी के मुखार बिंद से, उनके कंठ के माध्यम से उनके गर्भ में प्रवेश किया। बारह वर्ष तक श्री सुखदेव जी महाराज मैया बिटका देवी के गर्भ में आसन लगा लिया। माता बिटका देवी कहती हैं कि पुत्र सुखदेव तनिक बाहर आओ, पुत्र मुझे घोर कष्ट हो रहा है, पुत्र ईश्वर की माया को जानो, आपको आकर के संसार में जन्म लेना है और अपने श्रीमुख से अमृत में भगवान श्री कृष्ण की अमृत में श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराना है, जगत का कल्याण कराना है। पुत्र तनिक बाहर आओ, मुझे बहुत पीड़ा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे मां, मैं जब तक बाहर इस संसार में ना आऊं, जब तक, क्योंकि मैंने भगवान से जन्म लेने से पूर्व ये वचन दिया था, प्रभु इस संसार में जब मैं आऊं तो ये काम, क्रोध, ये लोभ, अहंकार, ये माया मुझे सता न सकते। हे भगवान, मैं जन्म लूं ये चलते हैं संसार में, लेकिन बस तेरी भक्ति करने के लिए, तेरा गुणगान करने के लिए। सत्य कहें प्रिय कृष्ण भक्तों की ये मानव तन बड़ा दुर्लभ है। बस यही कुछ समय इंद्रियों का सुख
लेकिन मनुष्य योनि को भगवान ने केवल इंद्रियों का सुख भोगने के लिए नहीं बनाया। बीते दिन की प्रथम दिवस की भागवत कथा में जितने भी भक्त मैंने कथा का श्रवण करने के लिए पधारे, व्यासपीठ ने की विचार रखा कि ये जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये केवल भगवान की भक्ति करने के लिए बने और अपनी भक्ति से ही अपनी मुक्ति कराने के लिए इंद्रियों को बनाया था। लेकिन मनुष्य ने इस काम के वशीभूत होकर के अपनी इन इंद्रियों का दुरुपयोग किया और इन्हीं इंद्रियों से ये जीव भस्मासुर हो गया, इस मानव तन को नष्ट कर दिया। एक समय आता है जब इंद्रियों का सुख भोग लिया कुछ समय के लिए, उसके पश्चात कहां जाओगे? उस पल भी तो मेरे गोविंद के पास आ। अरे भोग विलास तो पशु पक्षी भी करते हैं, संतान तो वो भी उत्पन्न करते हैं। कितना सुंदर भाव आया है भागवत जी के माध्यम से। पशु पक्षी भी जीवन जीते, उनकी भी होती संतान, लेकिन इतना ज्ञान नहीं जो कर सके हरि की पहचान, कर सके हरि की पहचान। बिना हरि के मूर्ख बंदे तन तेरा धरती पे भा, सारे वेदों का मानव में मानवता नहीं तो मानव जीवन है बेकार, सारे वेदों का। सब वेद पुराण शास्त्र क्या सिखा रहे हैं? और किसी योनि में मुक्ति संभव नहीं है, केवल वश। अतः इंद्रियों का नेत्र लिए हैं प्रभु के, संतों के, ब्राह्मणों के दर्शन करो। तो हाथ दिए हैं दान पुण्य के लिए, सेवा का। बड़े ज्वलंत विषय हैं परीक्षित जी महाराज, लेकिन न जाने ये अहंकार एक दिन तो टूटेगा। काल बलि का लगा तमाचा, भूल गया ठनका। एक दिन तो काल बलि का तमाचा। हाथ दिए हैं सेवा करने के लिए, दान दान करने के लिए, धर्मव्रत चल रहा है, सार्वजनिक कथा चल रही है। बड़ा सौभाग्य हम सभी कुछ पुण्य कर्म उदय हुए हमारे, तब जाकर के दिव्य वातावरण बना। कोई आए भागवत जी के झाड़ बुहार करे। अरे कभी तो अपने अहंकार को समाप्त करो भगवान के लिए। जिस भाव से कथा श्रवण करने आते हो, कथा के पश्चात भी विचार आया कि कथा पांडाल में कहीं ऐसा ना हो कि कोई असुविधा था, चलो बहन चल करके कथा हम सबकी है, चल करके कुछ झाड़ बुहार करे, कुछ साफ सफाई करे भगवान के आसन। संत महात्मा पधारे हैं, उनके लिए अल्पाहार की व्यवस्था करें। इतना बड़ा महान यज्ञ चल रहा है, उसमें कुछ तन धन से कुछ सेवा ही कर। एक बात कहें आज आपसे, चलो आज बात की बात कर ही लगी कि हमारा तो काम है सत्य का बोल कर, हमें किसी बात की तीर्थवृत्ति करें। वैसे मुक्त हुए तभी तो गति ली है। कोई कृपा बरसी ठाकुर जी की, सदगुरुदेव जी महाराज की, बुजुर्गों का आशीर्वाद आप सभी का। एक मन की बात करते हैं आप सब। कथा वही जो आपके हृदय को स्पर्श कर जाए।
भगवान क्या कहते हैं? किसी सच्चे भक्त, किसी सच्चे भक्त का भाव जिस घड़ी भगवान से जुड़ता है। आप पूजा के लिए बैठे हैं ना, भगवान की पूजा, किसी भी सच्चे भक्त का भाव अगर कुछ पल के लिए भगवान में जुड़ता है और उस पल अगर उस भक्त के नेत्रों से दो शीतल अश्रु छलक गए भगवान के भाव, तो समझ लो कि भगवान ने उस जीवात्मा को स्पर्श कर लिया है, छू लिया। ये है भक्ति की पराकाष्ठा। भक्ति बहुत कहते हैं, भक्ति 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 भक्ति। किसी सच्चे भक्त का भगवान की भक्ति में उसके भाव के लिए अगर नेत्रों से दो शीतल अश्रु अगर छूट गए तो समझ लेना कृष्ण ने, भगवान ने, ईश्वर ने आपको किसी न किसी रूप में वो तार जुड़ गया है उस जीवात्मा से, आपसे, और आपको स्पर्श कर छू लिया। और वही सच्ची भक्ति जीव की सच्ची मुक्ति कराती है। बाकी तो कितना भी ढिढोरा लिख लेते, कटु सत्य लिख लेना। ड्यूटी शान का हमारा ये जीव, और एक समय आएगा न इस संसार का रह जाएगा न उस ईश्वर का ही रहेगा। हम सब ट्रेन में ही तो बैठे हैं, जीवन की एक रेल में बैठे हैं, और जिसकी जहां की टिकट उतरना पड़ेगा। कथा चलती है, माता पिता देवी बारंबार सुखदेव स्वरूप भगवान के प्रिय परम भक्त सुखदेव कहती हैं कि पुत्र तनिक बाहर आओ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे माँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने प्रभु से वचन लिया। माँ के घर में बहुत वचन बढ़ता है, बहुत वचन, जैसे संसार में आया सब शुक्र विसार दिया उस परमात्मा को जिसने इस संसार में, इस जीवन में हमें मनुष्य योनि में भेजा। सारा जीवन मांगना ही सीखा है प्रभु से। हम तो देखते लीलाएं, राधे रानी के दर्शन करेंगे, चार धाम की यात्रा पर जाएंगे, वृंदावन के दर्शन करेंगे, बिहारी जी के, श्याम बाबा के दर्शन करेंगे, अपने इष्ट देवों के दर्शन क्या करेंगे, घर से एक लंबी लिस्ट लेकर के जाएंगे। ठाकुर जी ये काम कैसे, ये काम कैसे, ये काम, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे प्रभु बस अंत समय में उस वक्त जल्दी आना कि नाथ नहीं भूले जाए, राधे को साथ लाना जब प्राण प्राण से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण प्राण से निकले।
श्री वेद व्यास जी महाराज बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे पुत्र सुखदेव, तुम्हारी माता जी को बहुत कष्ट हो रहा है, करके बाहर आओ पुत्र, तुम्हें संसार में भगवान की अमृतमयी भागवत कथा का रसपान कराना है, जीव के उद्धार के लिए कहीं बाहर आओ। पिताश्री से कहा कि पिताश्री ने क्षमा प्राप्त, जब तक मेरे प्रभु ने मुझे वचन दिया है ये संसार, ये माया मुझे सता न सकती, जब तक मेरे गोविंद, मेरे नारायण आकर के मुझे तथास्तु कह करके अपने वरदान को न दें, वरदान को दोहरा न दें, जब तक मैं इस संसार में जन्म न लूं। श्री वेद व्यास जी महाराज की माता जी श्री सुखदेव जी महाराज की माता श्री विद्या देवी भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, कष्ट से मुझे मुक्ति दिलाओ, इस अवस्था से मुझे मुक्ति दिलाओ। तो अरदास लग जाती है भगवान श्री नारायण कमल नयन लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण गर्भ पर आसीन होकर के मैया लक्ष्मी के साथ पधार थे, जाकर के कहने लगे, पुत्र सुखदेव, लोगों में आ गया हूं पुत्र, इस संसार में तुम्हारा अब आगमन होना है। बोल के यही पिता और मां के गर्भ में विराजित 12 वर्ष। हे जगत पिता, जब तक आप मुझे अपना वचन दोहराए संसार में, भगवान श्री नारायण ने कहा कि तथास्तु, और जैसे ही तथास्तु कहा, आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का आज जन्म हुआ है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। वो श्री सुखदेव जी महाराज जिनको निमित्त बनाया, जिनको चुना भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोलोक धाम की अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान अपने श्रीमुख से कराने के लिए, वो श्री सुखदेव जी महाराज जो व्यासपीठ पर आसीन होकर के युग युगों से भगवान श्री कृष्ण की गोलोक धाम की अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराकर, आइए हम सभी द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा की पावन बेला में परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करें, जिनके कारण, जिनके श्रीमुख से हम अमृतमयी भागवत कथा श्रवण करते हैं और अपनी मुक्ति पाते हैं। सभी भाव के साथ श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करेंगे। एक विधान होता है, कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं। गुरुदेव नमः, 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 गुरुदेव नमः। सभी भाव के साथ पूजा करेंगे श्री सुखदेव जी महाराज का, चिंतन करेंगे सभी भाव के साथ। बड़ा अद्भुत नजारा है, बड़ा अद्भुत नजारा